अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 4 people वर विटनेस्ड एज असॉल्टेड एट एन इंसिडेंट। 4 लोगों ने किसी हमले की वाक़े में एक हमला हुआ, उसके 4 गवाहों ने कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ देखा। ईच ऑफ देम हैव देयर ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। उस सीन को देखने वाले 4 लोगों की, हर शख्स की एक अपनी डिस्क्रिप्शन है। अब हमने ये बताना है कि विच वन विल बी प्रोबेबली राइट। इन चारों में से कौन है जो तकरीबन राइट कह रहा है, जो सही कह रहा है, जिसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में, क्वेश्चन में बाज़ औक़ात जो है ना, देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर वहाँ पे जो इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे पूछ के वहाँ से एक रिज़ल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसमें पहला जो है शख्स जिसने वो वाक़या देखा, जो हमला हुआ था, उस वाक़ये का जो पहला गवाह है, वो ये कहता है, जिसने हमला किया उस शख्स के बारे में, ही वॉज एवरेज हाइट, थिन एंड मिडल एज्ड, कि उसकी एवरेज हाइट थी, वो थिन था और उसकी एज तकरीबन मिडल एज दिखती थी। दूसरा बोला, ही वॉज टॉल, थिन एंड मिडल एज्ड, कि वो लंबा था और थिन था और मिडल एज था। तीसरे शख्स ने कहा, ही वॉज टॉल, थिन एंड यंग, कि वो मिडल एज नहीं बल्कि वो यंग था। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। फोर्थ जो हमारे पास था शख्स, उसने ये कहा, ही वॉज टॉल, ऑफ एवरेज वेट एंड मिडल एज। अब देखें, इन चारों में जो एक अच्छा ऑफिसर होगा, जिसकी यानी कि एबिलिटी ज़्यादा होगी, रीजनिंग एबिलिटी या फैसला करने की कुव्वत इरादी ज़्यादा होगी, तो वो इन चारों में से देखेगा कौन कौन सी ऐसी खासियत है जो मैक्सिमम टाइम्स यूज़ की गई है। तो इन चारों में अगर हम देखते हैं तो थिन यहाँ भी है, ए ने भी बोला थिन, बी ने भी थिन कहा, सी ने भी थिन कहा। इसका मतलब है फोर्थ में थिन नहीं है। तो 3 लोगों ने कम से कम ये ऑब्जर्वेशन की कि वो शख्स थिन था। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि टॉल, बी ने कहा वो टॉल था, सी ने भी कहा टॉल था, डी ने भी कहा टॉल था। यानी कि 3 लोगों ने उसके लंबाई, मतलब वो एक लंबे कद वाला आदमी था और थिन था। ये 2 क्वालिटीज़ 3 लोगों में कॉमन है जो ये बता चुके हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है यंग, मिडल एज्ड। यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ भी मिडल एज्ड है, पहले ने भी कहा था मिडल एज्ड है, दूसरे ने भी कहा मिडल एज्ड है, और डेल्टा ने भी कहा कि हमारे पास मिडल एज्ड है। तो ये 3 जो हमारे पास थे, मतलब खासियत या जो भी है उस शख्स की, जो हमला आवर शख्स को देखने में, कि वो टॉल भी है, थिन भी है और मिडल एज भी है, जो 3 लोगों में कॉमन है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? इसका आंसर बीटा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे पास बीटा आ गया। इस तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, जिसमें पहली स्टेटमेंट हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, और थर्ड स्टेटमेंट है सी लेस देन डी। अब ये बेटा स्टेटमेंट के हमारे पास 3 जो हैं ये पोर्शन है। इससे हमने रिजल्ट बताना है कि कौन सा रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। पहला कह रहा है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा कह रहा है हमारे पास ए इक्वल टू सी। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कंक्लूजन में 2 वेरिएबल सेम आ जाए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि आया कि हमारे पास ऑप्शंस में कहीं इधर 1 और 2 तो नहीं है। इसका मतलब है इधर 1 और 2 के लिए जो इसका शॉर्टकट ट्रिक हम बच्चों को क्लास में बताते हैं वो ये है कि इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो रिजल्ट, मतलब कि दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं। ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन कैसे करेंगे? ए ग्रेटर भी है, इक्वल भी है सी। अब हमने करना ये होता है इनइक्वालिटी में कि हमने ए से सी तक जाना है।
और इस अंदाज से हमने जाना है कि हर गेट ओपन होना चाहिए। बेटा इसे ओपन गेट कहते हैं, यहाँ से एंट्री पॉसिबल है। हर गेट ओपन होना चाहिए और हर गेट पर इक्वल भी होना चाहिए। ये एक लाजमी कंडीशन है कि अगर हमने ए से सी तक पहुंचना है तो हर गेट, रास्ते में जो भी गेट आएंगे वो सारे ओपन भी होने चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए हमारे पास। तो देखते हैं यहाँ पे, ए से बी तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले ही गेट में इक्वल ने साथ ही नहीं दिया, इक्वल साथ है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला जो जॉइंट हमारे पास इक्वेशन है ये इनवैलिड हो गई। अब हम सेपरेटली इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं ए से सी तक जाना है। अब ए से सी तक जाने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है कि ए से सी तक हर गेट ओपन होना चाहिए और कम अज कम एक गेट ऐसा हो जिसमें इक्वल ना हो। याद रखिएगा, कंडीशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने ए से सी तक पहुंचना है, कम अज कम एक गेट ऐसा हो जहां पे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चे, ए से बी तक हम पहुंचे हैं, गेट ओपन है, ये देखिए इसे ओपन गेट कहते हैं। ए से बी तक पहुंच गए और इक्वल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। उसके बाद बी से सी तक फिर गेट ओपन है, यहाँ पे बेशक इक्वल हो क्योंकि पहले गेट पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी। गेट ओपन होना चाहिए, कम से कम एक गेट ऐसा हो जहाँ पे हमारे पास इक्वल ना हो। इसका मतलब है पहला जो हमारे पास है वो ट्रू है। उसके बाद सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। ए से सी तक जाना है हमने। अब ए से सी तक जाने के लिए, ए से सी तक जाने के लिए हर गेट पे इक्वल का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट में ही देख लेते हैं कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका आंसर ओनली वन आ जाएगा। ओनली वन इसका आंसर है, यानी कि पहला जो हमारे पास इसका रिजल्ट है वो ट्रू है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे 13 से आगे जो क्वेश्चन है ये फैक्ट्स के रिलेटेड हैं। अब बच्चे कुछ स्टेटमेंट हमें दी जाएगी, उस स्टेटमेंट्स कुछ फैक्ट्स पर मुश्किल होगी। वो 3 फैक्ट्स हमारे पास गिवन हैं, फिर उन्हीं की बुनियाद पर हमने फर्दर बताना है कि जो हम कंक्लूजन निकालें, जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, आया कि वो हमारे पास फैक्ट हैं कि नहीं। तकरीबन बेटा ये टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा देखें तो सैलोजिज्म्स के रिलेटेड भी ये टॉपिक है। सिलोजिज्म हमने टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक जो हमारे पास था चैप्टर नंबर 2, उससे रिलेट भी करता है। अब देखते हैं बेटा ये फैक्ट्स क्या होता है। याद रखिएगा, सिंपल है, जो फैक्ट्स दिए जाते हैं और कंक्लूजन में कोई भी अदर पॉसिबिलिटी ना हो, अकॉर्डिंग टू 100% ट्रू फैक्ट के मुताबिक हो। 100% ट्रू हो, फैक्ट के मुताबिक हो तो वो फैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो फैक्ट नहीं कहलाएगा। जिसमें पॉसिबिलिटी आ जाएगी वो फैक्ट नहीं कहलाएगा। अब पहला फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट 1। अ बॉय हैव 4 कार। अब यहाँ उसने ये बता दिया कि एक लड़का है जिसके पास 4 गाड़ियाँ हैं, 4 कार हैं, 4 कार्स हैं। 2 ऑफ कार्स आर रेड, उनमें से 2 का कलर रेड है। ही हैव 1 स्पोर्ट कार, उसके पास एक स्पोर्ट कार भी है। अब कोई कंफर्म नहीं कि स्पोर्ट कार रेड है या नहीं है, कोई कंफर्म नहीं कि स्पोर्ट कार जो आपके पास है वो रेड नहीं है। इफ़ द above 3 statements are facts, then which of the following statement will also fact? द बॉय हैव रेड स्पोर्ट कार। नहीं बेटा, ऐसा उसने नहीं बताया। उसने रेड कार के बारे में ऐसा यही बताया कि 2 रेड गाड़ियां हैं, 2 कारें हैं। कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो फैक्ट नहीं कहलाएगा। ही हैव 2 क्रोलास, क्रोला को तो उसने जिक्र किया ही नहीं है, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। हिज फेवरेट कलर इज रेड, उसका फेवरेट कलर रेड है। नहीं बेटा, फेवरेटिज्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं बयान किया गया, लिहाजा तीनों के तीनों जो हमारे पास हैं, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास फैक्ट नहीं है। जी ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम तवज्जो देते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। वो हमारे पास है, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस। सारे के सारे जो मिक्स वाले ड्रिंक हैं, मुरक्कब हैं, वो सारे बेवरेजेस हैं, मशरूबात कहलाते हैं। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, जो भी मशरूबात होते हैं वो पीने के काबिल होते हैं, लोग पीते हैं। सम बेवरेजेस आर रेड, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलर रेड है। अब देख लेते हैं बेटा, आप इसमें ऑल सम क्वांटिफायर यूज़ हो गए, तो आप इससे कुछ उसके ज़रिए भी कर सकते हैं।
क्या कहते हैं, डायग्राम बना के। तो डायग्राम बनाते हैं। ऑल ड्रिंक मिक्सेस, सारे के सारे जो ड्रिंक मिक्सेस हैं बेटा, DM ड्रिंक मिक्सेस, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस, मतलब ये बेवरेजेस जो होगा ये सुपर सेट बन जाएगा। उसके बाद है ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल। फर्दर बेटा जो ऑल बेवरेजेस होगा वो ड्रिंक एबल होगा। ओके। उसके बाद कह रहा है कि सम बेवरेजेस आर रेड। बेटा बी बी आपके पास ये सेट है, इसका रेड के साथ सम का रिलेशन है। तो ये बेटा हमने इसे वेन डायग्राम भी बना ली, या सेलोजिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब वो कह रहा है अगर ये फैक्ट्स हैं, अब हमने पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नहीं देखना। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि आया कि ये फैक्ट हमारे पास है कि नहीं है। तो देखते हैं बच्चे, पहला जो यहाँ पे हमें बताया गया वो ये है, सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड। बेटा ड्रिंक मिक्सेस का सर्कल ये देखिए ये है, और रेड का सर्कल ये है, इसके दरमियान में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लिहाजा पहला इनवैलिड। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, सारे के सारे बेवरेजेस, ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस नहीं बेटा, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस। सुपर सेट के साथ हम कभी भी ऑल क्वांटिफायर यूज नहीं करते पॉसिबिलिटी केस के अलावा। ऑल रेड ड्रिंक मिक्सेस, बेटा रेड हैं, इसका ड्रिंक मिक्सेस के साथ कोई लिंक नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आंसर आ जाएगा कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉन फैक्ट। दोबारा बेटा इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डेल्टा आंसर ही होगा। उसके बाद इसी तरह फैक्ट का क्वेश्चन आपके पास है, ज़रा ये हम थोड़ा स्पीडली इसको रीड कर लेंगे। पहला हमारे पास है फैक्ट, आयशा सेड हमजा एंड आई बोथ हैव कैट्स। आयशा कह रही है कि मेरे और हमजा के पास, दोनों के पास कैट्स हैं। हमजा सेड आई डोंट हैव अ कैट। हमजा कहता है कि मेरे पास कैट नहीं है। आयशा ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, आयशा हमेशा सच बोलती है, बट हमजा समटाइम्स लाइज, बट हमजा कभी कभी झूठ बोलता है। If the above three statements are facts, then which of the following statements will also be the fact? पहला, आयशा हैज़ अ कैट। बिल्कुल बेटा आयशा क्लेम कर रही है कि उसके और हमजा के पास कैट्स हैं, तो आयशा की बात हम ट्रू मानेंगे क्योंकि आयशा ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ये भी फैक्ट्स में कहा गया है, तो पहला हमारे पास फैक्ट ट्रू है। हमजा हैज़ अ कैट, बिल्कुल आयशा ने क्लेम किया था ना कि हमजा के पास कैट है। आयशा के क्लेम को हम वेरीफाई करेंगे, मानेंगे, वजह क्योंकि वो फैक्ट है कि आयशा ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। हमजा इज़ लाइंग, हाँ बिल्कुल ये बात फैक्ट में है कि बट हमजा समटाइम्स लाइज, तो इसका मतलब है कि वो 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे। उसके बाद बच्चे आज की क्लास का जो क्वेश्चन लास्ट है उसमें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 ज़रा देखते हैं। ऑल हेड्स हैव ब्रिम्स, सारी की सारी जो हेड्स हैं, टोपी हैं, जो भी कैप्स हैं, हेड्स हैं, उनके चारों तरफ जो है ना एक ब्रिम्स जो होती है, मतलब जो धूप वगैरह से बचाती है उसे ब्रिम्स कहते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन होता है। अब इसे भी हम उस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे अगर इसकी हम डायग्राम बना ले, ऑल हेड्स आर ब्रिम्स, सारी की सारी जो हमारे पास ऑल हेड्स हैं वो क्या है बेटा, ब्रिम्स, ये हेड्स और यहाँ पे हम कह देते हैं ब्रिम्स। ओके, ऑल हेड्स आर ब्रिम्स, हैव ब्रिम्स। देयर आर ब्लैक हेड्स एंड ब्लू हेड्स, इसका मतलब है जो हेड्स हैं इसके अंदर कुछ ब्लैक भी हैं और कुछ इसके अंदर ब्लू भी हैं, मतलब ब्लैक एंड ब्लू हैं सारी की सारी हेड्स, जैसे कि वो कह रहा है। उसके अलावा फिर मज़ीद थर्ड फैक्ट बता रहा है कि बेसबॉल कैप्स आर हेड्स, जो बेसबॉल आपके पास हैं वो क्या हैं आपके पास, बेसबॉल कैप्स हैं, और हेड्स वो भी हेड्स का हिस्सा है, यानी कि बेसबॉल भी हेड्स का हिस्सा है। इफ़ द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, हमने बताना है कि अगर ये तीनों फैक्ट्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट में हमारे पास है ऑल कैप्स हैव ब्रिम्स, सारी की सारी जो कैप्स हैं, नहीं बेटा बेस बॉल, जो बेस बॉल वाली कैप्स हैं वो हेड्स हैं, यहाँ ऑल कैप्स की बात कर रहे हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। सम बेसबॉल कैप्स आर ब्लू, सम बेसबॉल, बेटा बेसबॉल का ब्लू के साथ कोई इंफॉर्मेशन उसने हमसे शेयर नहीं की, तो लिहाजा ये फैक्ट नहीं होगा। बेसबॉल कैप्स हैव नो ब्रिम्स,
वो कहता है कि बेसबॉल जो कैप्स हैं, नहीं बेटा, बेसबॉल जो कैप्स हैं वो सारी की सारी ब्रिम्स रखती हैं, क्योंकि वो सारी हेड्स हैं और सारी हेड्स के क्या हैं, ब्रिम्स हैं। इसका मतलब है ये बात भी वो गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास होगा ऑप्शन में कोई भी हमारे पास फैक्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे पास रह गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।